ओम नमः शिवाय। आप सभी को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है, चैत्र के महीने की एकादशी, यह कब है, किस दिन व्रत किया जाएगा, व्रत की विधि क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि सभी एकादशियों की महिमा बहुत अधिक है, परंतु सबका विधान अलग अलग है। प्रिय भक्तों, किसी पर कलश की स्थापना, किसी पर पूर्ण कुंभ की स्थापना, किसी पर आंवले की पूजा की जाती है, तो किसी पर तिलों का विधान है। उसी प्रकार से पाप मोचनी एकादशी की विधि विधान भी अन्य एकादशियों से काफ़ी भिन्न है। तो विस्तार से आपको बताएंगे आपको पूजन क्या करना है, क्या भगवान को अर्पित करना है, प्रिय भक्तों क्या अर्पित नहीं करना है, व्रत के नियम क्या होंगे, साथ ही पारण कैसे करना है, कब करना है, पारण के नियम क्या होंगे, वह कौन से कार्य हैं जो एकादशी के व्रत में आपको नहीं करने चाहिए, इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना वर्जित बताया गया है, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो इस बार खरमास में आने वाली जो पहली एकादशी होगी, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी व्रत। इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, इसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि इस एकादशी के नियम क्या है, व्रत किस प्रकार से इसका आरंभ होता है और क्या महिमा है। तो प्रिय भक्तों, पाप मोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पापों को मोचनी वाली एकादशी यानी हरने वाली एकादशी। यदि जो भी व्यक्ति एक भी बार इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कि क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है, परंतु इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। एकादशी का जो व्रत है, इसका 3 दिन का अनुष्ठान होता है। यह व्रत एक दिन पहले आरंभ होता है दशमी तिथि को, और यह चलता है द्वादशी तिथि तक, अर्थात जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन तक, यदि आप दशमी, एकादशी और द्वादशी के नियमों को मानते हुए इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं, तब आपको पुण्य प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी की महिमा भी बहुत अधिक है। इसका जो नियम है वह दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगा। दशमी तिथि को ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है, जैसे कि हरी शाक सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, यह आपको व्रत के अगले दिन ही पहले ही छोड़ देना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। चने की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। शहद का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, और दशमी तिथि से द्वादशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। खरमास चल रहा है, खरमास में सूर्य देव को जल देना बड़ा ही पुण्यकारी बताया गया है। अब आपका जो पूजन स्थल है वहाँ की सफाई कर लीजिए, और जो एकादशी का व्रत पूजन आपको करना है उसकी तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित कीजिए। सामग्री में क्या चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर हो या कोई प्रतिमा हो, वो ले लीजिए। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए, और रोली मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। जनेऊ ले लीजिए। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए। जो लोग संगम होकर आए हैं, संगम का जो जल है उसे भी इसमें प्रयोग कर लीजिए। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। इस प्रकार आपका पूजन स्थल भी साफ हो गया है। वहाँ पर बैठकर आपको पूजा करना है। सबसे पहले आप वहाँ आसन लगाए, पूर्व दिशा की ओर मुख करें। सबसे पहले सारी सामग्री का और सभी स्थान का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के लिए पुष्प है, उसको लोटे के जल में भिगो लीजिए, उसमें डुबो लीजिए। सभी सामग्री पर और आसपास अपने ऊपर उस जल का छिड़काव कीजिए। यदि आपके परिजन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो सभी के ऊपर छींटा दीजिए। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण कर लिया। शुद्धिकरण करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए, फिर पूजन आरंभ होगा। प्रिय भक्तों, अगर किसी के पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर ही लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए और भगवान का पूजन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, परंतु जैसे आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भाव दिखाए। तो चौकी अगर है आपके पास तो रखिए, अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी पर ही पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान की प्रतिमा को रखेंगे, तस्वीर को रखेंगे ना, उस स्थान पर पहले पुष्प रखिएगा, इस भाव से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, प्रभु आप आए और इस आसन पर विराजमान हो जाए। इस प्रकार से आसन दीजिए। मन में भगवान से कहिए, भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान को विराजमान करने के बाद तुलसी की स्थापना कीजिए। पाप मोचनी एकादशी पर पाप हरनी तुलसी की पूजा का विशेष फल बताया गया है। तो माता तुलसी की अगर आपके पास गमला है तो उसको वहाँ चौकी के पास ही रख दीजिए, और आपको वहीं पर तुलसी पूजन करना है। खरमास में तुलसी पूजन का विशेष फल बताया गया है, और इस एकादशी का भी तुलसी पूजन का विशेष फल बताया गया है। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना की, माता तुलसी की स्थापना की। अब आप धूप को जलाए, एक तरफ रखिए, और दीपक जो है उसको प्रज्वलित कीजिए, तथा दीपक के नीचे पुष्प रखिए। फूल रखने के बाद ही दीपक को रखिएगा। किसी भी स्थान पर इस तरह सीधे दीपक नहीं रखा जाता है।
ये हमारे साक्षी देवता है, अग्निदेव हैं। तो इनको रखने के लिए सबसे पहले आप इनको आसन दीजिए। आसन आप फूल के दीजिए और पुष्प के ऊपर दीपक रखिएगा। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। चम्मच से अपने हाथ पर एक बार जल लीजिए। अगर बंधु बांधव परिवारजन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, एक का सिक्का दक्षिणा के रूप में ले लीजिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां मकान का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पक्ष, मास और एकादशी का नाम। इस प्रकार से आप भगवान के समक्ष एकादशी व्रत करने का संकल्प लीजिए और उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब भी आप कोई व्रत करेंगे या कोई पूजन करेंगे ना तो संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत ना तो आपको लगता है ना कोई पूजन लगता है। तो आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। संकल्प आप साधारण भाषा में भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, आज के दिन मैं एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करती हूँ। सफलतापूर्वक कर पाऊँ इतनी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से साधारण भाषा में भी आप संकल्प कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं पूजा की। पूजा आरंभ करें तो पूजन से पहले आप माता तुलसी का पूजन करेंगे। तुलसी माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माता तुलसी को जल देना, उनकी सेवा करना बड़ा ही पुण्य का कार्य है। कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं अर्पित किया जाता है। अगर शास्त्रों में लिखा होता तो हम आपको जरूर बताते। इसलिए आप निसंकोच होकर इस दिन एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद आप माता तुलसी को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास यदि कोई चुनरी है तो आप माता को चुनरी चढ़ा सकते हैं, अथवा आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और माता को अर्पित कीजिए। और माता तुलसी को खरमास में कुमकुम नहीं, चंदन लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चंदन लगाने के बाद माता को फूलों की माला पहनाए। यदि आपके पास माला मौजूद नहीं है तो आप खुले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फिर माता के सामने घी का दिया जलाए। फिर नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी फल मिठाई है उसको अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं माता तुलसी को न। फिर उसके बाद 1 चम्मच जल लीजिए। माता को जलाश्मनी के रूप में अर्पित कीजिए। जलाश्मनी करने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें डंठी है तो उसको तोड़ लीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाए और वह माता को प्रेम से अर्पित कीजिए तांबलू के रूप में। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाए। हाथ जोड़कर तुलसी माता को नमस्कार कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम आपका यह एकादशी के शुभ अवसर पर पूजन कर रहे हैं। आप इस पूजन को स्वीकार करें, दया का आशीर्वाद प्रदान करें, घर में सुख शांति समृद्धि दें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिए। तदुपरांत अब भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए यदि आपने प्रतिमा रखी है तो उत्तम है। यदि प्रतिमा नहीं है तो आप तस्वीर पर पूजन कर सकते हैं। तो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिए। उस कटोरी में हम पूजा की सभी सामग्री को अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी भगवान को अर्पित करें। अब भगवान को आप प्रेम से स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए शुद्ध जल अर्पित करें। यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा पर आप पूरा लोटा जल भर के अर्पित करें और अगर प्रतिमा नहीं है तो आप 1 चम्मच जल लीजिए और स्नान के रूप में अर्पित कर दीजिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह भगवान को पूरा लोटा जल भर के अर्पित कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाए, कच्चा दूध, दही, घी। यदि जिस दिन एकादशी है तो उसमें शहद के स्थान पर आप गंगाजल मिला लीजिए, क्योंकि एकादशी में 3 दिन शहद वर्जित माना गया है। पंचामृत से आप एकादशी को अभिषेक कराएंगे। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराए। भगवान को इत्र लगाए, एक फूल पर या रुई पर इत्र लगाए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास वस्त्र है समर्पित करने के लिए तो वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद तिलक लगाए, रोली का तिलक लगाए। उसके बाद आप जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिए। यदि आपके पास फूलों की माला है तो भगवान को अर्पित कीजिए। यदि फूलों की माला नहीं है तो खुले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाए। नैवेद्य के रूप में आपने जो भी भगवान को अर्पित करने के लिए रखा है उसे अर्पित कीजिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स आदि अर्पित कर सकते हैं। मिश्री है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य एक प्रकार का भोग है जो हम भगवान को पूजा में लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका पान का बीड़ा बनाए। भगवान को तांबलू के रूप में अर्पित कीजिए और फिर दक्षिणा के रूप में भगवान के पास कुछ धनराशि चढ़ाए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का व्रत पूजन कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएं।
आप मेरे द्वारा किए गए पूजा को स्वीकार कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। और इसके बाद अब आपको कथा श्रवण करनी या पढ़नी चाहिए। एकादशी की कथा सुनिएगा और हमारे इस चैनल पर भी एकादशी की कथा अपलोड कर दी जाएगी। कृपया उसे अवश्य सुन लीजिएगा। हम शास्त्रों द्वारा पुस्तक में से वह कथा सुनाते हैं, तो इसे अवश्य ही सुन लीजिएगा। इस दिन आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार आपको लेना है। फलाहार के अलावा अन्न आदि ग्रहण नहीं करेंगे। नमक और मिर्च का भी एकादशी व्रत में मनाही होती है, तो इससे आपको बचना है। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रिकाल को संभव हो सके तो जागरण कीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिए। पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इस आधार पर पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है। प्रिय भक्तों, द्वादशी युक्ता व्रत जो है वह श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत करना अति पुण्य फलदायक होता है। इसके अनुसार ही हम पारण का जो समय है वह बताते हैं, क्योंकि पारण के समय की निर्धारणा के 3 मूलभूत सिद्धांत है, उसका हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अब आइए जान लेते हैं 2025 में चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी कब पड़ने वाली है। प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार इस बार पापमोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च दोनों दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च की सुबह 5:5 से शुरू होगी, वहीं 26 मार्च को तड़के 3:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर एकादशी तिथि मंगलवार 25 मार्च को है। हालांकि पापमोचनी एकादशी का हरिवासर 26 मार्च को सुबह के 9:14 तक है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, वहीं वैष्णव जन पापमोचनी एकादशी का व्रत बुधवार 26 मार्च को रखेंगे। जो लोग 25 मार्च को एकादशी का उपवास रखने वाले हैं, उनके लिए पारण का समय होगा 26 मार्च को दोपहर के 1:56 से शाम के 4:23 तक। प्रिय भक्तों, इसके अतिरिक्त जो वैष्णव जन हैं वह पापमोचनी एकादशी का व्रत पारण 27 मार्च को करेंगे। पारण का समय है सुबह के 6:17 से लेकर 8:45 तक। और इस बार पापमोचनी एकादशी के दिन विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। इस दिन सुबह से ही कई श्रेष्ठ और पवित्र योगों का निर्माण होगा, जिसका धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व है। शिववास योग इस दिन सुबह से शुरू होगा और ये दोपहर 2:53 पर समाप्त होगा। इसके बाद सिद्धि योग का आरंभ होगा, जो पापमोचनी एकादशी के दिन अर्थात 25 मार्च को आरंभ होगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। सिद्धि योग का संबंध सिद्धियों और दिव्य आशीर्वादों से है। इस समय में पूजा करने से व्यक्ति को मनचाही सिद्धि और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दिव्य पुष्कर योग भी इस दिन बन रहा है, जो एक अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लक्ष्मी रायण योग का भी निर्माण हो रहा है। पापमोचनी एकादशी के दिन जो विशेष रूप से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। इस योग के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, ये योग विशेष रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता प्रदान कराती है। पापमोचनी एकादशी के दिन लक्ष्मी रायण योग पूजा के लिए श्रेष्ठ है। ये योग सुबह के 4:14 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह के 4:45 पर होगा। इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, 25 मार्च को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह के 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:35 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:03 से दोपहर के 12:52 तक। और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर के 2:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:19 तक। और गोधली बेला की बात करें तो शाम के 6:34 से शाम के 6:57 तक। और राहुकाल का समय है 31 तक। प्रिय भक्तों, इसके बाद संध्या समय में आप पूजा पाठ करके कुछ फलाहार ग्रहण करें और रात्रि भगवान के भजन कीर्तन, उनके गायन, कथा श्रवण इत्यादि में बिताएं। जागरण करने पर ही एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जागरण करना बड़ा ही पुण्यकारी होता है। जागरण से ही एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जागरण करके अपने इस कठिन व्रत को सफल बनाएं। जैसे एकादशी का व्रत करना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि कभी जिसमें मांस बना हो उस रसोई का भोजन ग्रहण ना करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो और कोई भी साग, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन ये दशमी के दिन त्याग कर दें। जिस रसोई में मांस बनाया गया हो उस रसोई के भोजन का त्याग करें। मसूर की दाल नहीं खाएं। कोदो, साग, मधु अर्थात शहद दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन, दोबारा भोजन, मैथुन क्रिया, इसका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग नहीं करें। एकादशी के दिन किसी प्रकार का भी खेल ना खेलें। इस दिन पान खाना भी निषेध है।
एकादशी को बिल्कुल भी वृक्ष नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करना नहीं चाहिए। अधिकतर मौन व्रत धारण करके एकादशी के दिन अपना निष्ठा भाव से व्रत रखें। चुगली नहीं करना चाहिए। चोरी करना, वाणी से शरीर से किसी के मन को दुख पहुंचाना, भोग विलास करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन यह नहीं करना चाहिए। एकादशी को आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जल 2 बार ले सकते हैं। एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लें, जिससे कि आपके शरीर को ताकत मिले और आप व्रत रख सके। भगवान आपके भक्ति से रिझते हैं, आपके दृढ़ संकल्प से रिझते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा सा जल, फल, दूध ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और हाँ, जो लोग निर्जला रखना चाहते हैं वह निर्जला रखें, जैसी आपकी भक्ति, और शाम के समय भी फलाहार ही ग्रहण करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण